नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना मोटिवेट करने के लिए बहुत दिल से थैंक यू। दोस्तों, भगवान बुद्ध को जब भी देखते हैं आप उनके हाथों को देखते होंगे। हर पिक्चर में उनके हाथों की मूवमेंट, उनके हाथों की पोजीशन या मुद्रा अलग अलग होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे अलग अलग मुद्राओं के बारे में और उनका क्या इम्पोर्टेंस है, कुछ अपने चक्रास के साथ और कुछ अपने जीवन में छोटी छोटी यूँ कहें तो समस्याओं के हल के लिए आप कौन सी मुद्रा को किस समय यूज़ कर सकते हैं। आपके हाथों के फिंगर टिप्स जो हैं वो किस तरह से हमारे नेचर के साथ या हमारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे हम उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले जानेंगे अपने हाथों के बारे में। जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपका थंब जो है, आपका अंगूठा आपके अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। वहीं आपकी इंडेक्स फिंगर हमारे वायु तत्व, आपकी मिडिल फिंगर आपके आकाश तत्व, आपकी रिंग फिंगर आपका पृथ्वी तत्व और आपकी छोटी फिंगर आपका जल तत्व रिप्रेजेंट करता है। इन 5 तत्वों को हमेशा बैलेंस में बनाना ज़रूरी है। इसीलिए पुराने समय में कहा जाता था कि 5 उंगलियों से खाइए, हाथों से खाना खाइए, क्योंकि हमारे पंच तत्व इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक हस्त मुद्राओं के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें आपको ध्यान में भी बहुत सहायता मिलेगी। अलग अलग पोजीशन में जब आप ध्यान करते हैं तो आपको ध्यान करते समय बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बल मिलेगा। सबसे पहले हमारी ज्ञान मुद्रा या हमारी चिन्ह मुद्रा। अब 2 अलग अलग नाम हैं, क्यों ये दोनों क्या एक ही हैं? जी हाँ, ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा दोनों में पोजीशन सेम है, सिर्फ एक में आपके ये जो हथेली है ये ऊपर की ओर होगी और दूसरे में नीचे की ओर। चिन्ह मुद्रा में आपकी हथेली आकाश की ओर होती है और ज्ञान मुद्रा में हथेली नीचे पृथ्वी की ओर होती है। इसका अलग से एक इम्पॉर्टेंस होता है, यानी जब सूर्योदय हो जाता है सुबह के समय, तब हम चिन्ह मुद्रा में बैठते हैं, हाथों को ऊपर की ओर करते हैं, क्योंकि हमें सूर्य की एनर्जी चाहिए होती है। उसी तरह जब सनसेट हो जाता है यानी सूर्यास्त के बाद, हम इस चिन्ह मुद्रा की जगह ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं, यानी पाम आपका जो हथेली है वो नीचे की ओर होती है, क्योंकि उस समय हम पृथ्वी से एनर्जी लेते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है। अब जानते हैं कि इनका फ़ायदा क्या होता है। ज्ञान मुद्रा से या चिन्ह मुद्रा से आपका वायु तत्व बैलेंस होता है, क्योंकि हमने इंडेक्स फिंगर किया था ना कि इंडेक्स फिंगर हमारा वायु तत्व होता है और आपका अंगूठा आपका अग्नि तत्व होता है। दोनों को जब मिलाया जाता है तो आपका ये दोनों तत्व बैलेंस होते हैं। आप बहुत जोश, हिम्मत, साहस से भर जाते हैं। जो लोग कहते हैं या समझते हैं खुद को कि वो आलसी हैं, उन लोगों को इस मुद्रा में बैठने से बहुत बहुत एक सपोर्ट मिलेगा और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका आलस्य दूर होता जा रहा है। आप ध्यान में बहुत आसानी से गहरे उतर पाएंगे। अब चलते हैं हमारी अगली मुद्रा की ओर, जो है वायु मुद्रा। अब अगर ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा को आप ध्यान से देखें तो दोनों इंडेक्स फिंगर और थंब से ही जुड़े हैं। सिर्फ ज्ञान मुद्रा में टिप के साथ टच किया है और वहीं वायु मुद्रा में आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसे अंगूठे के बिल्कुल नीचे लगाना है और अंगूठे से उसे दबाना है। दबाने का मतलब बहुत प्रेस नहीं करना, सिर्फ एक आपका अंगूठा ऊपर होगा और आपकी इंडेक्स फिंगर, जिसे हम तर्जनी उंगली भी कहते हैं, वो नीचे रहेगी। तो ये है आपका वायु मुद्रा। वायु मुद्रा किस लिए की जाती है? मन की शांति के लिए, वायु दोष को दूर करने के लिए। कभी कभी बहुत बेचैनी होती है या फिर बहुत गुस्सा आ रहा है या आप किसी काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, तो आप इस मुद्रा में बैठे, आपको बहुत 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 जल्दी फ़ायदा मिलेगा। अब ये है हमारी आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा में आप अपनी मिडिल फिंगर, क्योंकि ये हमारा स्पेस एलिमेंट भी है, आकाश तत्व भी है, इसकी टिप को अंगूठे की टिप के साथ टच करेंगे तो ये हो गई हमारी आकाश मुद्रा। किस लिए की जाती है? जब मन बहुत नेगेटिव हो, जब खुद को हल्का करना चाहते हो, बहुत गुस्सा आ रहा है, खुद को कहीं डिटॉक्स करना चाहते हैं या फिर कहीं कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं के लिए भी ये मुद्रा बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि आपका अंगूठा आपका फायर एलिमेंट होता है, यानी कि डाइजेशन सिस्टम को हील करता है। वहीं आकाश तत्व होता है तो आपको बहुत हल्कापन लगता है, तो इसलिए ये आकाश मुद्रा जो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। वहीं अब जो हमारी अगली मुद्रा है शून्य मुद्रा, इसमें और आकाश तत्व में भी बहुत सिमिलैरिटी है। आप देखें, आकाश तत्व में टिप्स टच हो रहे हैं, वहीं शून्य मुद्रा में मिडिल फिंगर की जो टिप है वो बिल्कुल अंगूठे के नीचे टच करेगी और अंगूठा ऊपर रहेगा।
ये मुद्रा क्यों की जाती है? शरीर के किसी भी अंग में यदि कहीं पेन महसूस कर रहे हैं तो इस तरह से बैठ सकते हैं, आपको आराम ज़रूर मिलेगा। वहीं बहुत ज़्यादा कभी कभी हम थक जाते हैं तो ध्यान करते समय आप इस तरह से बैठ सकते हैं। इसके अलावा अब आती है हमारी पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा, अब आप समझ ही गए होंगे पृथ्वी मुद्रा कैसे लगाई जाएगी। जी हाँ, आपकी रिंग फिंगर जो हमारे पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, रिंग फिंगर का टिप और अंगूठे का टिप दोनों टच करेंगे तो वो बन गई हमारी पृथ्वी मुद्रा। क्यों लगाई जाती है? शरीर में शक्ति को बढ़ाने के लिए, और क्योंकि अर्थ एलिमेंट है तो हड्डियों में किसी तरह की तकलीफ हो तो इससे बहुत आराम मिलेगा। हम जब रूट चक्र की मेडिटेशन करते हैं तो भी आप इसी पृथ्वी मुद्रा में बैठ सकते हैं। उसके अलावा आपके नाखूनों से जुड़ी कोई समस्या, आपके बालों से जुड़ी कोई समस्या, उनके लिए भी आप पृथ्वी तत्व में बैठ सकते हैं। ये जो पृथ्वी तत्व है ये हमारे अग्नि तत्व को कहीं ना कहीं कम करता है। कभी कभी अग्नि तत्व बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पृथ्वी तत्व उसे थोड़ा सा डाउन लाता है। ये हीलिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए ये पृथ्वी मुद्रा बहुत हेल्पफुल रहती है। पृथ्वी मुद्रा में ये जो दोनों फिंगर के आप टिप्स को टच कर रहे हैं, उसी तरह अगर ये जो आपका रिंग फिंगर है इसकी टिप को अगर आप अंगूठे के नीचे टच करते हैं और अंगूठे के ऊपर रखते हैं तो बन गया आपका सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा कब की जाती है और क्यों की जाती है? यदि अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना चाहते हैं तो सूर्य मुद्रा हम करेंगे। उसके साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए, कभी कभी आपको लगता होगा कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत रेज हो रहा है तो इस तरह से सूर्य मुद्रा में बैठेंगे। ये मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, और ये सच में वेट लॉस के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होती है। अगर आप इसी मुद्रा में दिन में लगभग कह लीजिए सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट ध्यान करते समय अगर इस मुद्रा में बैठते हैं तो बहुत हेल्प करती है, डाइजेशन में भी हेल्प करती है। और इसके अलावा जिन लोगों को स्वेटिंग नहीं होती है, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि मैम मुझे कभी पसीना नहीं आता, तो ये सूर्य मुद्रा बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि वेट लॉस करती है। इसके साथ अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट मुद्रा, हमारी वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा आप समझ गए होंगे, वरुण यानी कि जलदेव, और हमारी छोटी फिंगर हमारे जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए छोटी फिंगर का टिप अंगूठे के टिप के साथ जब टच किया जाता है तो वो बन जाती है हमारी वरुण मुद्रा। कब की जाती है? अब खुद से ही समझें कब की जाती होगी, क्योंकि पानी का तत्व है तो यदि शरीर में कोई ड्राइनेस है, चाहे वो ड्राई आइज़ हैं, ड्राई स्किन है, कईयों को डैंड्रफ की समस्या होती है, ड्राई स्कैल्प की समस्या, तो ये वरुण मुद्रा बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि हमारे शरीर में नमी लाती है, हमारे जल तत्व को बैलेंस करती है। बहुत से लोगों को टेस्ट बड्स खराब हो जाते हैं जब वो स्वाद चख नहीं पाते, उनको मीठा नमकीन का स्वाद पता नहीं चलता, ठीक से जज नहीं कर पाते, तो उस केस में भी आप वरुण मुद्रा को ज़रूर लगाएं। जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत होती है, स्पेशली लेडीज़ को मीनोपॉज के दौरान हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो उस समय भी ये मुद्रा आपके बहुत बहुत हेल्प करेगी। साथ ही डिहाइड्रेशन, क्योंकि जल से जुड़ी मुद्रा है तो हमारे शरीर में पानी की कमी को भी कहीं ना कहीं ये बैलेंस करती है। अब इसी से जुड़ी एक और मुद्रा, जल शामक मुद्रा। जल शामक मुद्रा कैसे लगाएंगे अब आप खुद ही समझ गए होंगे। जब छोटी फिंगर का टिप हमारे अंगूठे के नीचे टच करेगा और अंगूठा उसके ऊपर आएगा। ये जो जल शामक मुद्रा है क्यों लगाई जाती है? हमारी किडनीज़ की कोई समस्या हो या फिर जीवन में स्थिरता की कहीं कमी हो, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ लोगों का नाक, आंखें अक्सर बहती रहती हैं, जैसे एलर्जी की समस्या हो सकती है या फिर साइनस जैसी समस्या हो सकती है। आपको हाथों में, पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, कुछ लोगों के हाथ और पाँव गीले ही रहते हैं पसीने से, तो उस केस में भी आप ये जल शामक मुद्रा ज़रूर लगाएं। एसिडिटी जैसी जो समस्या है ये भी इससे बहुत जल्दी हील होती है। तो दोस्तों ये तो थी कुछ 8 बेसिक हस्त मुद्राएं। यदि आप इसी फील्ड में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं, मैजिकल मुद्राओं के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें आप सभी चक्रों को भी बैलेंस कर पाएंगे, उसके साथ साथ हमारे जीवन से जुड़ी कई सारी समस्याएं, जैसे बहुत से लोगों को मेमोरी लॉस की समस्या है, दिमाग ऐसा लगता है जैसे सब कुछ भूल जाता है, कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छे से याद रहती हैं और कुछ बिल्कुल भूल जाती हैं। वहीं 5 तत्वों का संतुलन, कहीं ब्लड सर्कुलेशन की कोई समस्या, जीवन शक्ति को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं, कहीं खुद की बॉडी को डिटॉक्स करने जैसी समस्याएं, और इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ। यदि जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए, जिसमें हम मैजिकल मुद्राओं के बारे में जानेंगे।
आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने सिंसियर व्यूज़, जैसा भी आपको महसूस हुआ, जो भी आपने फ़ील किया, या इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, कुछ सजेशंस हैं, कुछ फीडबैक है, तो वो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका यही फीडबैक अगले काम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। और आपके प्यार के लिए बहुत सारा धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं किसी के साथ ये नॉलेज शेयर करना, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शायद आपकी ये छोटी छोटी शेयरिंग दूसरों के जीवन में बहुत सहायता लाए। तो दोस्तों, हर बार की तरह यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी का ध्यान रखते हैं, अपने खाने पीने का, अपने न्यूट्रिशन का, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उसी तरह अपनी सोल का उससे भी ज़्यादा ध्यान रखें। यदि ध्यान से जुड़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर नीचे बहुत सारी वीडियोस दी हैं। अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आप उसके साथ ध्यान करना कंफर्टेबल समझते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस का पता चलता रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।